दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे के परिणाम के बाद सिर्फ अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस में आंतरिक कला, कांग्रेस में कोई आंतरिक कला नहीं था। जितने शो थे जो मोदी जी से नफरत करते थे, क्या कह रहे थे? मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस की वापसी है, राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता है। और जैसे ही चुनाव के परिणाम आने लगे, वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये लोग गायब हो गए। और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया संविधान पढ़ना पड़ता है। अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। 9 बजे आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ। 9 बजे क्योंकि कांग्रेस आगे थी, 12 बजे कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीट। जय श्री राम दोस्तों। कांग्रेस हरियाणा में अपनी हार की समीक्षा में लगी, पर अपनी हार से जो सीख जाए वो कांग्रेस कहा। कांग्रेस आज भी अपना हार का ठेकरा बीजेपी पे फोड़ने में लगी है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें गौरव भाटिया ने अभय दुबे की लगाई जमकर क्लास। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से उसकी जीत छीन ली है। भारतीय जनता पार्टी के उज्जवल भविष्य में अंधकार भर दिया। ईवीएम का अपहरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमने प्रामाणिक रूप से 3 जिलों की शिकायत की। सब लोग गौर से सुनिएगा। क्या कोई ईवीएम जब चुनाव के दिन उपयोग में लाई जाए जिससे दिन भर वोट पड़े हो, उसकी बैटरी 99% तक बाकी रह सकती है? ऐसी 20 स्थानों की हमने शिकायत की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मैनिपुलेट किया। दूसरा मैनिपुलेशन क्या है, जो हमारे साथी दल के लोग बोल रहे थे। मेरी सद्भावना है, अगर मेरे पार्टी के प्रति वो अच्छी बात करते हैं, एक सुझाव देते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन विषय क्या था? इन्होंने इतने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए हैं, जाति के आधार पर, नाम के आधार पर। नाम अर्थात हमारा कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके मिलते जुलते नाम के प्रत्याशी खड़े कर देना। उसके समाज से 16,67,000 वोट निर्दलियों को पड़े। एवरेज एक कंस्टिट्यूएंसी पे 17,000 वोट। एक और स्ट्रेटेजी का इन्होंने पालन किया। प्रधानमंत्री मोदी और खट्टर साहब को इन चुनाव से ज्यादातर दूर रखा, क्योंकि बहुत बड़ी इन प्रधानमंत्री जी के प्रति और खट्टर साहब के प्रति हरियाणा के लोगों के मन में यह पीड़ा थी कि हरियाणा को कितने जख्म दिए। शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी किसान, वो फसलों के दाम मांगने आया था। किसानों को करनाल में मार मार कर लुहान कर दिया। पहलवान बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर घसीट कर मारा। यही निराशा भारतीय जनता पार्टी के मन में है, जो प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना। लेकिन ये आवाज दबाई नहीं जा सकती। हरियाणा के युवाओं को अग्निवीर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चला। हरियाणा में 28 भर्ती परीक्षा में स्कैम किए, हरियाणा के साथ अक्षम्य अपराध किया था। क्या क्षमा कर देते? लेकिन ईवीएम के माध्यम से ईवीएम में 99% बैटरी वाला, इसका एक जवाब दीजिए आप, उनका जो प्रश्न। ये जब बोल रहे थे, मैंने क्यों बोलने दिया मालूम है आपको अंजना जी? दर्द हुआ है, पीड़ा में। हरियाणा में दर्द नहीं हुआ आपको? हरियाणा की बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर मारा, दर्द नहीं हुआ आपको? 28 भर्ती परीक्षाओं में स्कैम किया, अब देखिए, इन्होंने ईवीएम की बात करी। यहाँ जनता बैठी है और राहुल गांधी संविधान हाथ में लेते हैं। भैया संविधान पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर जो हमारी प्रणाली है लोकतंत्र की, अगर चुनाव के नतीजे आए 9 बजे, आज तक पे हम लोग थे 9 बजे, आपको मालूम है क्या कर रहे थे? ओ जलेबी बन रही है ना भैया, फैक्ट्री वाली जलेबी बनाओ। 9 बजे क्योंकि कांग्रेस आगे थी, 12 बजे कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीट रहे। बिल्कुल नहीं भैया, हमने जब 74 सीट्स की टैली थी तभी शिकायत कर दी थी। नहीं गौरव भाटिया जी, ये झूठ यहाँ नहीं चलेगा। जब 74 सीट्स हमारी टैली में थी, देखिए मूल मुद्दा क्या है? 9 बजे ईवीएम अच्छी थी क्योंकि कांग्रेस आगे थी। बिल्कुल नहीं। 12 बजे जैसे ही कांग्रेस पीछे हुई, छाती पीटने लगे, ईवीएम खराब है। और फर्क क्या है मैं आपको बताऊं अंजना जी, सारे यहां मेरे भाई बहन बैठे हैं, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। एग्जिट पोल आए 5 तारीख को, भाजपा पीछे दिखाई गई हरियाणा में। आपको मालूम है, किसी भाजपा प्रवक्ता और नेता ने यह नहीं कहा मीडिया गोदी है, या ये नहीं कहा कि खराब है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। हमने कहा हम इंतजार करेंगे 8 तारीख तक, और इन्होंने 8 तारीख को केवल छाती पीटी। आज मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक बॉडी है, आप सोचिए, लोकतंत्र में उनकी निष्ठा देखिए। जो लोग उनके खिलाफ ये आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, वो इनसे मिलता है, डेलीगेशन की बात सुनता है। आज तक इन्होंने प्रमाण नहीं दिया। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम खराब है तो तुरंत हिमाचल से, कर्नाटका से, तेलंगाना से कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और राहुल गांधी कहे कि हाँ, अच्छा, हम ऐसे मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे जो ईवीएम खराब होने पे हमें चुन के भेजते हैं। गौरव जी, अंजना जी, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको इस बात की चिंता नहीं होती कि कैसे 99% ईवीएम की बैटरी रह गई।
एकमात्र राजनीतिक दल है जो शिकायत सुप्रीम लेके कोर्ट नहीं क्यों नहीं जाता, जाते? कभी सुप्रीम कोर्ट कभी जाइए। शिकायत लेकर नहीं जाइए। जाता। अरे पिछली सुप्रीम बार कोर्ट हर बार का क्या बोलते फैसला हैं आपके खिलाफ आया। ये गौरव जी, क्योंकि बीच में। क्योंकि प्रजातंत्र के साथ षड्यंत्र है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर हमने देखा है कि कोई खोट हमको नजर आई तो हम उसकी शिकायत जी नहीं, संवैधानिक तरीके आरोप से करें। लगाना बिना तथ्यों के क्या आपका कैसे अधिकार नहीं है। कैसे क्या नहीं है देखिए आपका क्या अधिकार। तरक्की क्या बात करते हैं, अगर मैं महाराष्ट्र भी कहूं की बात राहुल करते गांधी हैं, हरियाणा की बात जाके US में करते रिश्वत हैं। एक लेता है, उदाहरण गौरव जी। दीजिए, नहीं, एक अंजना जी, गौरव जी उदाहरण रुकिए, बताइए, बीच में नहीं, जैसे उनको मैंने टोका था, आप वेट कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। हाँ। एक उदाहरण बता दीजिए क्यों प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में हरियाणा से बाहर रहे? ये लीजिए, क्योंकि रैली उनको करी पता है था उन्होंने, आखिरी कह के रहे हैं कि 3 बाहर दिन है। रैलियां प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन इनको की, पता ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता था हरियाणा के जुपिटर से युवाओं आए में हैं। गुस्सा है, जुपिटर सबसे से आए बड़ी हैं बेरोजगारी क्या? हरियाणा के लोगों को प्रधानमंत्री ने पड़ेगी। रैली करी है खट्टर हरियाणा में, साहब कह को रहे हैं। 9.5 साल बाद हटा दिया। अबे जी क्योंकि सिर्फ जानते थे। एक जानकारी रख देते हैं जो कि रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि पीएम ने लोकसभा में भी 4 रैलियां हरियाणा में की थी, वही विधानसभा में भी 4 रैलियां की थी, तो अब कैसे बाहर रह गए? और ये विषय है क्या आज का? देखिए, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की रैली कम हो गई। मैं समझता हूं कि आप चुनाव के परिणाम आने से पहले का एक दिन पहले के जितने शो थे जो मोदी जी से नफरत करते थे, क्या कह रहे थे? मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, भाजपा कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस की वापसी है, राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता है। और जैसे ही चुनाव के परिणाम आने लगे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दिए, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ये लोग गायब हो गए। मेरे कहने का मतलब क्या है, मोदी जी से नफरत इतनी मत करो कि देश से नफरत करने लगो। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 2024 में जनता ने दिया, 65 साल बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाई, हिट विकेट हुए तो राहुल गांधी हुए। ये मोदी जी की तत्परता थी कि जनता ने मुहर लगाई। जल्दी से। काम है उनका बांटने का, काटने का, हमारा काम तो जोड़ने का है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी इज मैजिक, राहुल इज ट्रैजिक। राहुल गांधी, देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से आज मैं चर्चा से थोड़ा सा कुछ मुख्य बिंदु भी रखूंगा, फर्क बताना चाहता हूं। देखिए, क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय यादव? कह रहे हैं पिछड़ों का अपमान करती है कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष है और दंतहीन और दिखावटी है अध्यक्ष। अरे भाई, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, अगर दंतहीन हो, दांत नहीं है, तो राजनीति का अखरोट क्यों तोड़ रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो। दूसरी बात, इनकी कुमारी शैलजा जी कहती हैं, जब प्रचार खत्म हुआ उससे एक दिन पहले की बात है, मंच पे दीपेंद्र हुड्डा थे और एक कांग्रेस की नेत्री के साथ छेड़छाड़ होती है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या एक शब्द बोली? नहीं बोली। सोनिया गांधी बोली? नहीं बोली। और हमने, आपने अभी कहा कि हम बांट रहे हैं हमारा वोट बैंक, हर भारतीय हमारा वोट बैंक है, हर बहन हमारा वोट बैंक है। और हम लोग वो पार्टी हैं जो तीसरी बार लगातार, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम जिस तरफ चल जाते हैं रास्ते बन जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बार चुनाव जीते और अपना रिपोर्ट कार्ड रख के जीते। हमने बताया हमने ये काम किया है, तब जनता ने हमारे को वोट दिया। कुमारी शैलजा और वो जो आपको वो भारी पड़ाई जो लड़ाई थी, दोनों साथ चलने को तैयार नहीं थे। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के 36 बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, चुनाव तो हम जीत रहे और हैं ना। इतना नैरेटिव चलाना, दलित बेटी का अपमान, ये नैरेटिव आपको भारी पड़ा। अरे प्रधानमंत्री जी जिस राज्य से आते हैं, दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा वहां से, दलित बेटियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ। ये सिर्फ एक ये चुनाव के परिणाम के बाद सिर्फ अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक नैरेटिव गढ़ा है भारतीय जनता पार्टी ने कि कांग्रेस में आंतरिक कला, कांग्रेस में कोई आंतरिक कला नहीं था। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। अच्छा, राहुल जी क्या कह रहे हैं, आप वो सम डिकोड कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी उससे ऊपर निजी हित रखा गया, ये क्या मतलब? ये तो सूत्रों से खबर चलाई, कोई राहुल गांधी जी ने ये आकर किसी को नहीं कहा कि पार्टी से ऊपर, नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी की दृढ़ मान्यता है कि जनता ने हर संभव कोशिश की है कि वो कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाए। और जितने सर्वे की बात कर रहे हैं कि दशकों तक आप लोग जाति आधारित जो क्रूरता होती थी उस पर आप लोग कुछ नहीं लगाया करते। अंजना जी, इसीलिए तो हमने वो लगाम लगाई और सभी लोगों ने लगाई। गौरव जी जवाब दीजिए। इनको देख के नहीं लगता कि इन्होंने कुछ सीखा है परिणाम आने के सारा बाद? आपने सीख बीच लिया। में ना। अपने आप नहीं बोल रहे और थे बीच इन्हीं में। के लिए और राहुल गांधी के लिए अर्ज किया है, सब लोग दाद देंगे उम्मीद करता हूं। कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, बड़े हैं अक्सर कद इज्जत से। मिल जाती है सर 10,000 झुकाने से। किलोमीटर की और जनता के सामने सर झुकाया करिए। क्यों बोल रही है? इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।